हेलो दोस्तों, मैं अर्पित राठौड़ मालवा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने प्रीवियस कुछ कक्षा में करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करी थी। आज की जो अपनी क्लास है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड दोस्तों 2021 में जो भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे रसायन के क्षेत्र में, चाहे और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में किस संस्था ने, कौन सी संस्था को नोबेल पुरस्कार देती है, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कितने लोगों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। कब से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत मानी जाती है उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक है वो 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है उसके ऊपर है दोस्तों। तो चलो आओ दोस्तों, देर न करते हुए 2021 में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में नोबेल का प्राइज दिया गया है उसके बारे में अपन दोस्तों डिस्कस करते हैं। दोस्तों, शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो 2 लोगों को दिया गया है दोस्तों। कितने लोगों को दिया गया है दोस्तों शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार? 2 लोगों को शांति के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखना, किन 2 लोगों को दिया गया है? मारिया रेजा फिलीपींस और दिमित्री मुराटो रूस। मारिया रेजा फिलीपींस और दिमित्री मुराटो दोस्तों रूस। दोस्तों, ये जितने भी नोबेल पुरस्कार ये नोबेल या शांति के क्षेत्र में हो, चाहे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में हो, ये नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं इन लोगों के थोड़े से नाम थोड़े अटपटे होते हैं दोस्तों। इसलिए जो भी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं दोस्तों उनको अपन ट्रिक के माध्यम से दोस्तों याद करते हैं। तो चलो आओ दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से अपन इन नामों को याद करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना कि नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जो सब्जेक्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एग्जाम में दोस्तों बार बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, ये आपको विषय याद करना है दोस्तों। चलो अपन याद करते हैं कि किन लोगों को शांति के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मारिया रेजा। अब मारिया रेजा का नाम अपन कैसे याद रखेंगे दोस्तों? देखो, मारिया इनको क्या किया दोस्तों? मारा। क्या किया? मारिया को मारा। और रेसा मतलब रस्सी से इनको क्या कर दिया दोस्तों? बांध दिया। क्या कर दिया दोस्तों? मारिया रेजा इनको मारा और रस्सी से बांध दिया। तो मारिया रेजा और उनको रस्सी से बांध दिया तो इन्होंने क्या करा दोस्तों? शांति भंग करी। क्या करी दोस्तों? शांति भंग करी। याद रखना दोस्तों कि मारिया रेजा है, इनको रस्सी से बांधा, तो रस्सी से बांधा तो इन्होंने क्या हुई दोस्तों? इन्होंने इतनी उधम मचाई, इतना आतंक मचाया कि इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों? शांति ही भंग कर दी। तो याद रखना दोस्तों, शांति के क्षेत्र में एक नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? मारिया रेजा। ये कहां से है दोस्तों? फिलीपींस से। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरा, दिमित्री। देखो दोस्तों, दिमित्री मतलब क्या होता है? 2 मित्र। क्या दोस्तों? 2 मित्र। ये अपन दोस्तों याद करने की एक ट्रिक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। दिमित्री मतलब क्या होता है दोस्तों? 2 मित्र। आपको पता है किसी भी कॉलेज में जाते हैं, किसी भी विश्वविद्यालय में जाते हैं या किसी भी स्कूल में जाते हैं, जब 2 दोस्त मिलते हैं तो 2 दोस्त मिलते हैं तो क्या मचाते हैं दोस्तों? बहुत आतंक मचाते हैं। बहुत क्या मचाते हैं दोस्तों? बहुत आतंक मचाते हैं या बहुत भगदड़ मचाते हैं। तो 2 आतंक मचाते हैं, भगदड़ मचाते हैं तो दोस्तों क्या होता है? शांति भंग होती है कि नहीं होती है ना? तो ध्यान रखना दोस्तों कि दिमित्री मतलब 2 मित्र मिले और उन्होंने आतंक मचाया तो क्या हुआ दोस्तों? शांति भंग हुई। तो शांति के क्षेत्र में 2 लोगों को दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसको? इसको मारिया रेजा और दिमित्री मुराटो। याद रखना। अब इनको किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों वो देखते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी की सुरक्षा करने के लिए इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया है। याद रखना, 1935 के बाद पहली बार किसी पत्रकार को नोबेल शांति के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखना, ये मारिया रेजा और दिमित्री है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? पत्रकार है दोस्तों। क्या है दोस्तों? पत्रकार है। अब याद रखना, मारिया रेजा किसी भी क्षेत्र में नोबेल पाने वाली पहली फिलीपींस है दोस्तों। क्या है दोस्तों? किसी भी क्षेत्र में नोबेल पाने वाली क्या है दोस्तों? पहली फिलीपींस है। मिखाइल गोर्बाचोव के बाद शांति पुरस्कार जीतने वाले क्या है दोस्तों? पहले रूसी हैं। ये क्या है दोस्तों? जो ये दिमित्री मुराटेव जो ये रूस से हैं, इनसे पहले एक और रूसी ने शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। उनका नाम था दोस्तों मिखाइल गोर्बाचोव। क्या दोस्तों? मिखाइल गोर्बाचोव। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब देखते हो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दी जाती है, ये
शांति के क्षेत्र में कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार देती है? तो नॉर्वे की संसद। कौन देती है दोस्तों? नॉर्वे की संसद। नॉर्वे की संसद द्वारा ये शांति के क्षेत्र में दोस्तों पुरस्कार दिया जाता है। अब नॉर्वे की संसद का नाम क्या है दोस्तों? स्टोटिंग। क्या है दोस्तों? स्टोटिंग नॉर्वे की संसद का दोस्तों नाम है। ध्यान रखना कि नॉर्वे की संसद के द्वारा शांति के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? तो याद रखना साहित्य के क्षेत्र में 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है अब्दुल राज़क गुरनाह को। ये दोस्तों कहाँ के हैं? तंजानिया के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? तंजानिया के। अब चलो साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज़ाक गुरनाह को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इनका नाम कैसे याद रखेंगे दोस्तों? ध्यान रखना इनके नाम में आ रहा है दोस्तों राजक। क्या आ रहा है दोस्तों? राजक। तो अब्दुल राजक। क्या दोस्तों? अब्दुल राजक। राजक से बना देना दोस्तों रचना। क्या दोस्तों? राजक से क्या बनाना दोस्तों? आपको रचना। क्या बनाना है दोस्तों? रचना। तो अब्दुल राजक ने क्या की? रचना करी। किसकी रचना करी दोस्तों? साहित्य की रचना करी। किसकी रचना करी दोस्तों? साहित्य की रचना करी इन्होंने। किसकी रचना करी? साहित्य की। तो अब्दुल राज़क गुरनाह ने साहित्य की रचना करी, इसलिए इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये दोस्तों अपन ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं, है ना। ध्यान रखना ये इन्होंने अब्दुल राज़क, इनके वर्ड में राजक आया तो इससे अपन ने रचना बनाई और इन्होंने रचना करी साहित्य की, तो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। अब किस क्षेत्र के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो देखते हैं अपन। उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियां व महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों की स्थिति के करुणामय चित्रण के लिए इनको यह पुरस्कार दोस्तों दिया गया है। ध्यान रखना नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये तंजानिया के पहले व्यक्ति है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये तंजानिया के क्या है दोस्तों? पहले व्यक्ति है। इनका नाम क्या है दोस्तों? अब्दुल राज़क गुरनाह। और 1986 में बोले सोवनिका के बाद अवार्ड पाने वाले ये पहले अश्वेत अफ्रीकी है दोस्तों। ध्यान रखना जो अब्दुल राज़क गुरनाह थे ये 1960 में इंग्लैंड में जाके दोस्तों बस गए थे। 1960 में इंग्लैंड चले गए थे दोस्तों। कहाँ चले गए थे दोस्तों? 1960 में कहाँ चले गए थे दोस्तों? इंग्लैंड चले गए थे। अब देखते हैं दोस्तों भौतिकी का विज्ञान का क्षेत्र। भौतिकी विज्ञान में जो जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों उसके बारे में अपन देखते हैं। तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। किसको? सुकुरो मनाबे जापान, क्लास हेज़लमेट जर्मनी और जाजियो परिसी इटली। जाजियो परिसी इटली। इसको भी अपन थोड़ा बहुत ट्रिक के माध्यम से देखेंगे ताकि आपको जो अटपटे से नाम होते हैं दोस्तों ये याद रखने में आसानी से आप इसको याद रख सको। चलो देखते हैं दोस्तों 3 लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है इस बार। ठीक है ना दोस्तों। अब याद रखना दोस्तों इसको याद रखने की ट्रिक ऐसे बनाते हैं कि भौतिकी से अपन बनाते हैं फिजिक्स। क्या बनाते हैं दोस्तों? फिजिक्स। और फिजिक्स को अपन रिलेटेड करते हैं दोस्तों फिजिकल से। किससे रिलेटेड करते हैं दोस्तों? फिजिकल से। किससे रिलेटेड करते हैं दोस्तों? फिजिकल से। अब याद रखना दोस्तों इन तीनों लोगों ने क्या किया दोस्तों? फिजिकल किया। क्या किया दोस्तों? फिजिकल किया। फिजिकल फिटनेस के लिए इन्होंने क्या किया दोस्तों? जिम ज्वाइन करी। अब दोस्तों आपको पता है कि जिम में क्या होते हैं? फिजिकल फिट होते हैं। तो फिजिक्स के अपन ने बनाया, भौतिकी का बनाया अपन ने फिजिक्स, और फिजिक्स से रिलेटेड किया अपन ने फिजिकल। इनका दोस्तों नाम याद रखने के लिए। अब ये सुकुरो मनाबे, इन्होंने इनका मन, मनाबे से याद रखना दोस्तों मन। क्या याद रखना दोस्तों? मन। इन्होंने इनका मन अच्छा करने के लिए, ये स्वस्थ रहे, मन अच्छा रखने के लिए इन्होंने क्या जिम करे दोस्तों? फिजिकल के लिए इन्होंने क्या करा? जिम ज्वाइन करा। क्या किया? किसने किया दोस्तों? सुकुरो मनाबे ने। किसने जो है दोस्तों? सुकुरो मनाबे ने। याद रखना। उसके बाद आता है दोस्तों क्लास हेज़लमेट। क्या आता है दोस्तों? क्लास हेज़लमेट। अब इन्होंने फिजिकल फिट रहने के लिए इन्होंने क्या किया दोस्तों? क्लास ज्वाइन करी। किसके लिए दोस्तों? फिजिकल के लिए। इन्होंने क्या दोस्तों ज्वाइन करी? क्लास ज्वाइन करी। किसके लिए? फिजिकल के लिए। तो याद रखना कि फिजिक्स के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसमें एक तो सुकुरो मनाबे थे और एक क्लास हेज़लमेट। इन्होंने भी क्लास ज्वाइन कर ली। किसके लिए दोस्तों? फिजिकल के लिए। उसके बाद आते हैं दोस्तों
इनका नाम आप तो एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ये नाम याद हो जाएगा। इनका नाम है जाजियो परिसी। क्या है दोस्तों? जाजियो परिसी, जाजियो परिसी, जाजियो परिसी। ऐसे 4-5 बार आप इसको पढ़ोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा कि भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है। सुक्रो मनाबे, जिन्होंने अपना मन अच्छा रखने के लिए दोस्तों क्या करा है, फिजिकल ज्वाइन किया है, मतलब कि जिम ज्वाइन करा है फिजिकल फिटनेस के लिए। उसके बाद क्लास हेजलमेट, क्लास हेजलमेट ने भी क्या कर लिया दोस्तों, क्लास ज्वाइन कर ली। किसके लिए दोस्तों? फिजिकल के लिए। तो फिजिक्स के लिए 3 लोगों को दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब किस क्षेत्र के लिए दिया गया दोस्तों, ध्यान रखना, भौतिक प्रणालियों को समझने में जलवायु संबंधित खोज में उल्लेखनीय योगदान के लिए दोस्तों ये अवार्ड इनको दिया गया है। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। दोस्तों रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 2 लोगों को। अब इनको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? याद रखना, बेंजामिन लिस्ट, ये कहां के दोस्तों? जर्मनी के हैं। और डेविड मैकमिलन, ये कहां के हैं दोस्तों? अमेरिका के हैं। अब इनका नाम कैसे याद रखेंगे दोस्तों अपन? ये बेंजामिन जो लिस्ट है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों लिस्ट बनाई। इन्होंने क्या बनाई दोस्तों? एक लिस्ट बनाई। काय की लिस्ट बनाई दोस्तों? इन्होंने एक रसायन की लिस्ट बनाई। रसायन पदार्थ जो होते हैं जिसका अपन सेवन करते हैं दोस्तों, उनकी इन्होंने क्या करी? एक लिस्ट बनाई। किसने बनाई? बेंजामिन लिस्ट। इनके नाम में देखो लिस्ट आ रहा है, तो इन्होंने क्या कर दिया? एक लिस्ट बना दी। किसकी? रसायन की। और डेविड मैकमिलन, डेविड मैकमिलन ने उस लिस्ट का क्या किया दोस्तों? फॉलो किया। मतलब जितने भी रसायन अपन दैनिक जीवन में या पूरे दिनचर्या में अपन उसका सेवन करते हैं, जितने भी रसायन का, उन्होंने इसका क्या किया? डेविड मैकमिलन ने आराम से उसका क्या है? भरपूर आनंद उठाया दोस्तों। याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, आप इसको याद रखो तो अच्छे से याद रखना कि बेंजामिन लिस्ट, ठीक है ना, लिस्ट इनका नाम आया तो उन्होंने एक लिस्ट बना दी। किसकी लिस्ट बनाई दोस्तों? रसायन की एक लिस्ट बना दी। और रसायन की लिस्ट बनाई तो ये डेविड मैकमिलन ने उसका क्या किया दोस्तों? अच्छा से आनंद उठाया, अच्छा से भरपूर उन्होंने क्या किया दोस्तों? उसका उपयोग किया। ध्यान रखना। अब इनको किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? ध्यान रखना, एसिमेट्रिक ऑर्गेन कैटलिसिस नामक अणुओं के निर्माण के लिए एक नया तरीका विकसित करने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दोस्तों ये अवार्ड उनको दिया गया है। ध्यान रखना, किस किस को? बेंजामिन लिस्ट जर्मनी और डेविड मैकमिलन अमेरिका को। अब ध्यान रखना दोस्तों कि जो रसायन विज्ञान जो होते हैं, इसमें 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। प्रथम बार रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिए गए थे? इसमें अपन ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसके माध्यम से उसको दोस्तों डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चिकित्सा। क्या दोस्तों? चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में भी दोस्तों 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कितने लोगों को दोस्तों? 2 लोगों को। इसको भी अपन दोस्तों ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। पहला आता है डेविड जूलियस अमेरिका, डेविड जूलियस अमेरिका, और अर्देम पटापाउटियन अमेरिका। याद रखना दोस्तों, इन दोनों को भी अपन ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। पहले अर्देम पटापाउटियन को समझते हैं, है ना। ये अर्देम जी है ना, इनको क्या किया? बहुत जोर से पट्टे से मारा। पटापाउटियन, पटापाउटियन क्या होता दोस्तों? पट्टा। क्या दोस्तों? पट्टा। यहां पर एक तो पट्टा से उदाहरण ले लेते हैं। एक दोस्तों पटापाउटियन से क्या होता है दोस्तों? पोटैटो। पोटैटो ले लेते हैं। पोटैटो क्या है? पोटैटो। पोटैटो या तो इन्होंने बहुत ज्यादा पोटैटो खाए, या तो क्या दोस्तों इन्होंने बहुत ज्यादा पोटैटो खाए। तो इन्होंने बहुत ज्यादा पोटैटो खाए तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये इनको फीवर आ गया। क्या दोस्तों? फीवर आ गया। अब जब इन्हें फीवर आया तो इनके किसके पास जाना पड़ा? इनको चिकित्सक के पास जाना पड़ा दोस्तों। किसके पास जाना पड़ा दोस्तों? चिकित्सक के पास जाना पड़ा इनको, ठीक है ना। तो चिकित्सक मतलब क्या होता है? चिकित्सा। तो अर्देम पटापाउटियन को या तो पट्टे से मारा तो इन्हें क्या हुआ दोस्तों? बहुत चोट आई, तो भी इनको कहां जाना पड़ा दोस्तों? चिकित्सक के पास जाना पड़ा। तो ध्यान रखना कि अर्देम पटापाउटियन को चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं अपन डेविड जूलियस। डेविड जूलियस, इन्होंने क्या किया दोस्तों? बहुत सारा जूलियस, इसका देखना, जूलियस मतलब क्या बोलते हैं अपन? उसको जूस बोल देते हैं दोस्तों। क्या बोल देते हैं दोस्तों? जूस। जूलियस मतलब क्या दोस्तों? जूस बोल देते हैं। तो इन्होंने दोस्तों क्या किया? बहुत ज्यादा जूस पिया, बहुत ज्यादा जूस किया। तो जो बहुत ज्यादा जूस पीने में इनको क्या है दोस्तों? स्वास्थ्य ठीक रहा। स्वास्थ्य क्या रहा दोस्तों? ठीक रहा।
तो इनको दोस्तों चिकित्सा के पास जाने की दोस्तों जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अर्देम पटापाउटियन को इतने पट्टे से मारा, इतना उनको दर्द हुआ कि उनको कहां जाने की जरूरत पड़ी दोस्तों, चिकित्सक के पास जाने की जरूरत पड़ी। तो इन दो लोगों को अपने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा, इन दो लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद करते हैं इनको किन क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों। शरीर में तापमान और स्पर्श के लिए रेसेप्टरों की खोज के लिए दोस्तों ये अवार्ड इनको दिया गया है, ध्यान रखना दोस्तों। अब आता है दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। क्या दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? 3 लोगों को। गुइडो इम्बेर्स अमेरिका, डेविड कार कनाडा और जोशुआ एग्रिस्ट अमेरिका। ध्यान रखना दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दी जाती है वो कौन सी संस्थान देती है, वो कौन सी संस्थान देती है हम आपको बताते हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी दोस्तों, ये कहां की एकेडमी दोस्तों? स्वीडन की। ये जो संस्था है दोस्तों, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार देती है। कौन सी दोस्तों? रॉयल स्वीडिश एकेडमी स्वीडन। ये कहां की संस्था है दोस्तों? स्वीडन की संस्था है। अब इन तीनों को भी अपन ट्रिक के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, जो अर्थशास्त्र है ना, यह कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड है दोस्तों। किससे रिलेटेड है दोस्तों? पैसे से रिलेटेड है। तो इन सबका कहीं ना कहीं पैसे से दोस्तों अर्थ निकलता है। एक ट्रिक के माध्यम से दोस्तों अपन समझते हैं। एक होता है दोस्तों डेबिट कार्ड। क्या होता है दोस्तों? डेबिट कार्ड होता है ना, डेबिट कार्ड होता है। और यहां पे क्या है दोस्तों? डेबिट कार्ड। क्या है दोस्तों? डेबिट कार्ड। तो ये भी क्या, किससे रिलेटेड है दोस्तों? पैसे से रिलेटेड कहीं ना कहीं इसका संबंध दोस्तों बैठ रहा है। तो डेबिट कार्ड जी को किसके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? है ना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद में आता है जोशुआ। क्या आता है? जोशुआ एग्रिस्ट। देखो, जोशुआ को अपन जुआ से रिलेटेड करेंगे दोस्तों। किससे रिलेटेड करेंगे दोस्तों? जुआ से रिलेटेड करेंगे। तो ये जोशुआ एग्रिस्ट है, इनको अपन ने जुआ से रिलेटेड किया। तो जो लोग जुआ खेलते हैं ना दोस्तों, वो बर्बाद हो जाते हैं। पैसे से बिल्कुल तरह क्या हो जाते हैं? वो बर्बाद हो जाते हैं। तो इनका भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है दोस्तों? पैसे बर्बाद होते हैं। क्या होते हैं? पैसे दोस्तों क्या होते हैं? बर्बाद होते हैं। तो ये जोशुआ एग्रिस्ट है, इनको भी किसके क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद आता है दोस्तों गुइडो इम्बेर्स। क्या है दोस्तों? गुइडो इम्बेर्स। अब ये गुइडो इम्बेर्स है ना, ये गुइडो को अपन क्या करेंगे दोस्तों? गुड़िया। क्या दोस्तों? गुड़िया। दोस्तों गुड़िया खरीदने के लिए भी किसकी जरूरत होती है? पैसे की जरूरत होती है दोस्तों। आप कहीं मेले में जाते हो, किसी मार्केट में जाते हो, तो आप गुड़िया खरीदोगे तो आपको वहां पैसे जरूर लगेंगे ना दोस्तों। तो ध्यान रखना कि गुइडो इम्बेर्स को भी, ये अमेरिका के हैं और इनको भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लेबर मार्केट और नेचुरल एक्सपेरिमेंटल के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए दोस्तों इनको यह अवार्ड दिया गया है। अब अपन कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। देखना, 2021 में किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया है? तो किन 3 लोगों को दोस्तों भौतिक विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये सुक्रो कर लेना दोस्तों, सुक्रो मनाबे। क्या है दोस्तों? सुक्रो मनाबे। क्लाउस हेजलमेट या क्लास हेजलमेट इसको बोलते हैं, या जॉर्जियो परीसी। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अपन ने भौतिकी को फिजिक्स से रिलेटेड किया था, किसके लिए? फिजिकल फिटनेस के लिए। और इन तीनों के बारे में मैं आपने समझाया था। तो 2021 में जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वो इन तीनों लोगों को दिया गया है दोस्तों। सुक्रो मनाबे, क्लाउस हेजलमेट और जॉर्जिया परीसी को 2021 का भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। अब याद रखना, 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाली पहली वो एकमात्र महिला कौन है? पता है दोस्तों, 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो उनका नाम था, क्या नाम था दोस्तों उनका? मेरी क्यूरी। क्या नाम था दोस्तों? अपना राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरी क्यूरी हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, इनको 2003 में भौतिकी के लिए नोबेल, 2003 में इनको भौतिकी के लिए नोबेल,
और 2011 में इनको रसायन के लिए नोबेल दिया गया दोस्तों। 2011 में इनको दोस्तों रसायन के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो दो अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है दोस्तों? मैरी क्यूरी। अब बात आती है दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन है? तो विलियम कॉनराड रॉन्ट्रम जो थे दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले क्या है दोस्तों? प्रथम व्यक्ति है। इसको रोंटजन कर लेना दोस्तों, है ना, इसको क्या कर लेना? रोंटजन कर लेना। तो ये भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले क्या है दोस्तों? प्रथम व्यक्ति है। अब बात करते हैं दोस्तों अंग्रेजी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति। याद रखना दोस्तों अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम था दोस्तों रुडयार्ड किपलिंग। क्या नाम था दोस्तों उनका? रुडयार्ड किपलिंग। ये एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, चाहे सेंट्रल लेवल की एग्जाम जो होती है एनटीपीसी, है ना, एनटीपीसी, या फिर स्टेट लेवल की जो एग्जाम होती है पीएससी, व्यापम, है ना, इन एग्जामों में दोस्तों यहां से क्या है क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। अब आता है नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र कौन सा ऐसा संगठन है? एकमात्र ऐसी कौन सी संस्था है? एकमात्र ऐसा कौन सा संगठन है या एकमात्र ऐसे कौन सी संस्था है? तो उस संस्था का नाम क्या है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, यह संस्था उसको बोला जाता है। तो नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित वाली संस्था कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी या समिति, जिसको अपन बोलते हैं। यहां से भी दोस्तों एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो याद रखना इस संस्था को 3 बार दोस्तों सम्मानित किया है। अब बात करते हैं किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? मतलब नोबेल पुरस्कार जो मिलता है, मान लो अपने भौतिकी की बात करी है तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है दोस्तों? 3 लोगों को दिया जाता है। आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी 2021 में नोबेल पुरस्कार पढ़ा है, या तो 2 लोग को दिया गया होगा या 3 लोगों से ज्यादा एक भी किसी को दोस्तों नोबेल पुरस्कार यहां पर दिया नहीं गया था। तो याद रखना कि 3 लोगों से ज्यादा को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1901 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है दोस्तों? 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब से समाप्त किया? मतलब मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, ये कब समाप्त किया गया था दोस्तों? तो ये 1974 में समाप्त किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1954 में इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एकोट बलना सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला। कौन है दोस्तों? मलाला यूसुफजई। याद रखना दोस्तों मलाला यूसुफजई उनका क्या है दोस्तों? नाम है। तो याद रखना कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन थे दोस्तों? मलाला यूसुफजई। तो याद रखना दोस्तों अपने जो नोबेल पुरस्कार की जो क्लास थी दोस्तों, करंट अफेयर की जो क्लास थी वो यहीं पे समाप्त होती है।